एक कमरे में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक गर्लफ्रेंड का हाथ पास रखे पानी में चला जाता है और उसी पल कुछ अजीब होने लगता है। गर्लफ्रेंड का चेहरा बदलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वह एक भयानक ऑक्टोपस जैसे रूप में आ जाती है। बॉयफ्रेंड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वही गर्लफ्रेंड उसे जोर से पैर मारकर दीवार पर फेंक देती है। चलिए दोस्तों, मूवी को शुरू करते हैं। एक सुनसान इलाका जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई हलचल नहीं। उसी वीरान जगह के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना कॉलेज खड़ा है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे यह जगह सांस भी बहुत संभल कर ले रही हो। कॉलेज के बाहर अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजती है। कॉलेज की मैनेजर, जो देखने में आत्मविश्वासी और सख्त लगती है, तेजी से चलती हुई मुख्य गेट के सामने आकर रुकती है। वह सामने खड़े अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और हाथ के इशारे से उसे बुलाते हुए थोड़े गुस्से और थोड़े जोश में कहती है, क्या कर रहे हो वहां खड़े खड़े? चलो जल्दी अंदर चलो। दोनों आपस में बातें करते हुए कॉलेज के अंदर की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस कॉलेज की जमीन के नीचे कुछ जिंदा है। जैसे ही मैनेजर कुछ पल के लिए बाहर रुकती है, तभी जमीन के नीचे से मिट्टी हिलने लगती है। अगले ही पल मिट्टी फटती है और उसके अंदर से एक अजीब और घिनौना जीव बाहर निकलता है। उसका शरीर कीड़े जैसा, चमड़ी चिपचिपी और आंखें बिल्कुल काली। वह जीव जमीन पर रेंगते हुए तेजी से मैनेजर की तरफ बढ़ता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मैनेजर के पैर पर हमला कर देता है। वह उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मैनेजर को हल्की सी चुभन महसूस होती है। वह चौंकती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। वो इस बात को मामूली समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। लेकिन असलियत ये थी कि वह जीव अब उसके शरीर के अंदर जिंदा था। कमरे में पहुंचते ही दोनों हंसी, मजाक और मस्ती करने लगते हैं। कमरे का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अचानक मैनेजर के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है। गिलास टूट जाता है और पानी फर्श पर फैल जाता है। जैसे ही मैनेजर उस पानी को साफ करने के लिए झुकती है और उसका हाथ गीले फर्श को छूता है, उसी पल उसके शरीर के अंदर छुपा हुआ पैरासाइट सक्रिय हो जाता है। मैनेजर का शरीर अकड़ने लगता है। उसका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ खाने लगता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उनमें एक खौफनाक चमक आ जाती है। ये सब देखकर बॉयफ्रेंड की रूह कांप उठती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैनेजर की पीठ के पीछे से एक भयानक ऑक्टोपस जैसा लंबा टेंटिकल बाहर निकलता है, जो हवा में लहराने लगता है। कमरे में डरावनी खामोशी छा जाती है। बॉयफ्रेंड की चीख गले में ही अटक जाती है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए पलटकर दरवाजे की ओर भागता है और पूरी ताकत से कॉरिडोर में दौड़ने लगता है। उसकी सांसें फूल जाती हैं, शरीर पसीने से भीग जाता है। किसी तरह वह नीचे पहुंचता है और कॉलेज का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वह दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है और राहत की सांस लेता है। उसे लगता है वो बच गया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक और लड़का खड़ा होता है। उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसके शरीर पर भी वही पैरासाइट कब्जा कर चुका था। अगले ही पल वह जीव लड़का झपट्टा मारता है और बॉयफ्रेंड को जमीन पर गिरा देता है। पल भर में वह भी एक खौफनाक प्राणी में बदल जाता है। अब कहानी रुख लेती है कुछ नए लोगों की तरफ। एक अलग जगह, एक होटल या घर में कुछ स्टूडेंट्स खाने की टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। वे सभी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने की योजना बना रहे होते हैं। थोड़ी बहस के बाद सभी तैयार हो जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। कॉलेज पहुंचते ही सब अपने अपने बैग उठाते हैं और अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन छात्रों में एक हैंडसम लड़का है, एक चश्मा लगाए हुए समझदार सा लड़का है और एक शांत स्वभाव वाला लड़का अर्जुन। इन तीनों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस कॉलेज में वे सपने लेकर आए हैं,
वह जगह अब जिंदा लाशों और परजीवियों का अड्डा बन चुकी है। चश्मिश लड़का शाम के वक्त कॉलेज के गार्डन में अकेला टहलने निकलता है। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई है और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही है। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वह रुक जाता है। घास के बीच उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह झुककर ध्यान से देखता है। वहां ऑक्टोपस जैसा एक छोटा कटा हुआ टुकड़ा पड़ा होता है। वह टुकड़ा हल्का सा गीला और चिपचिपा होता है। चश्मीश लड़का हैरानी से इधर उधर देखता है, फिर डर और उत्सुकता के बीच वह उसे उठा लेता है। तभी पीछे से एक सख्त आवाज गूंजती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चश्मीश लड़का घबराकर पीछे मुड़ता है। वहां कॉलेज की प्रिंसिपल खड़ी होती है। उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती और शक साफ दिखाई देता है। इससे पहले कि चश्मीश लड़का कुछ जवाब दे पाता, अचानक वहां हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वह बिना कुछ पूछे चश्मीश लड़के का हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। प्रिंसिपल दोनों को जाते हुए घूरती रहती हैं, जैसे वह सब कुछ जानती हो। कुछ देर बाद चश्मीश लड़का अपने कमरे में पहुंचता है। कमरा खोलते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। वह देखता है कि हैंडसम लड़का और मैनेजर मैडम एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। जैसे ही मैनेजर मैडम की नजर चश्मीश लड़के पर पड़ती है, वह घबरा जाती है और बिना कुछ कहे तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। हैंडसम लड़के के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वह भी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। अब कमरे में चश्मीश लड़का बिल्कुल अकेला होता है। वह चुपचाप जेब से वह ऑक्टोपस का टुकड़ा निकालता है। उसकी एक फोटो अपने मोबाइल से लेता है। फिर पास रखी एक पानी की बोतल उठाता है जिसमें थोड़ा सा पानी बचा होता है। वह उस टुकड़े को बोतल के अंदर डाल देता है और ढक्कन बंद कर देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। थकान के कारण वह बोतल को टेबल पर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही चश्मीश लड़का अपनी आंखें खोलता है, उसकी नींद पल भर में उड़ जाती है। वह डर के मारे उठकर बैठ जाता है। बोतल के अंदर पड़ा वह टुकड़ा अब कई गुना बड़ा हो चुका होता है। वह टुकड़ा हल्का हल्का हिल भी रहा होता है। डरते हुए चश्मीश लड़का बोतल उठाता है और सीधे कॉलेज की लैब की तरफ भागता है। वह वहां मौजूद डॉक्टर को सारी बात बताता है। सर, मैं इसे रात में सूखा लेकर आया था, लेकिन सुबह तक ये इतना बड़ा हो गया। डॉक्टर हैरानी से बोतल को देखता है और उस अजीब से जीव को जांचने लगता है। तभी अचानक पास खड़े एक लड़के के हाथ से पानी की कुछ बूंदें उस टुकड़े पर गिर जाती हैं और उसी पल वह टुकड़ा जोर से हिलने लगता है। लैब में मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर उस बड़े टुकड़े में से एक छोटा हिस्सा काटकर अलग करता है और पास रखे एक बड़े पानी के टैंक में डाल देता है। डॉक्टर जैसे ही पानी में हाथ डालकर उसे छूने की कोशिश करता है, वह टुकड़ा 1 से 2 हिस्सों में बंट जाता है। डॉक्टर और ज्यादा हैरान हो जाता है। वह फिर से हाथ डालता है, लेकिन इस बार ऑक्टोपस का एक टेंटिकल तेजी से डॉक्टर पर हमला करता है और उसके हाथ को हल्का सा काट लेता है। डॉक्टर को थोड़ी चोट लगती है। खून की एक पतली सी लकीर निकल आती है, लेकिन डॉक्टर इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है और काम जारी रखता है। उसे नहीं पता कि उसके शरीर में भी अब वह संक्रमण दाखिल हो चुका है। दृश्य बदलता है। हमें कॉलेज का एक खुफिया हिस्सा दिखाया जाता है। एक बंद कमरा जहां रोशनी बहुत कम है और माहौल बेहद तनाव भरा है। वहां मैनेजर मैडम और प्रिंसिपल एक साथ खड़ी होती हैं। उनके साथ आरोही और वही हैंडसम लड़का भी मौजूद होता है। सबकी नजर हैंडसम लड़के पर टिक जाती है। उसका एक हाथ एक जगह से कटा हुआ होता है और उससे खून बह रहा होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वह लड़का जरा भी घबराया हुआ नहीं है। वह शांत से एक मग में पानी भरता है और अपने कटे हुए हाथ पर डालता है। जैसे ही पानी उसके जख्म पर पड़ता है, उसका हाथ धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। कमरे में खड़े सभी लोग चुपचाप यह नजारा देखते रहते हैं। दूसरी तरफ चश्मेश लड़का
अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ होता है। उसे एक भयानक सपना आ रहा होता है। सपने में वह खुद को धीरे धीरे सैकड़ों छोटे छोटे ऑक्टोपस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे उसके पैरों से चिपकते हैं और रेंगते हुए उसके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। वह चीखना चाहता है, हिलना चाहता है, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ होता है। वे चिपचिपे टेंटिकल उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। पूरा शरीर उन भयानक जीवों से ढक जाता है और तभी उसकी चीख गूंजती है। अचानक चश्मीश लड़के की आंख खुल जाती है। वह एक झटके में बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, इतना जोर से कि उसे अपने कानों में धड़कन की आवाज सुनाई देने लगती है। वह घबराकर अपने हाथ देखता है, फिर पैर, फिर धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को छूकर देखता है। उसका गला सूख चुका है। सांस लेते हुए वह हांफने लगता है। कमरे में कोई नहीं है, कोई ऑक्टोपस नहीं, कोई टेंटिकल नहीं, कोई हलचल नहीं। कुछ पल तक वह बस यूं ही बैठा रहता है। फिर वो धीरे से राहत की सांस लेता है और खुद से बुदबुदाता है, शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसके चेहरे से डर अभी भी नहीं गया है। उसकी आंखों में वह सपना अब भी जिंदा है। उसी समय हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड चुपचाप उसके पास आती है। उसकी आवाज धीमी है लेकिन गंभीर। हमें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना होगा, यह कुछ बहुत गलत है। दोनों बिना समय बर्बाद किए कॉलेज के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां आम स्टूडेंट्स कम ही जाते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुलता है। छर्रर अंदर पुरानी फाइलों की गंध है, धूल जमी हुई अलमारियां और अजीब सा सन्नाटा। दोनों धीरे धीरे फाइलें पलटने लगते हैं। कागजों के बीच कुछ छुपा हुआ लगता है। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। टक टक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डर के मारे वे तुरंत ऑफिस के एक कोने में सांस रोककर छुप जाते हैं। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुलता है। प्रिंसिपल और मैनेजर मैडम अंदर दाखिल होती है। वे इतने पास होती हैं कि चश्मीश लड़का उनकी सांसों की आवाज तक सुन सकता है। तभी एक अनजान आदमी उनके सामने लाया जाता है। वह आदमी घबराया हुआ है, हिलने की कोशिश करता है। अचानक प्रिंसिपल उसे जोर से पकड़ लेती है और अगले ही पल मैनेजर मैडम उस पर झपट पड़ती हैं। दांत गड़ते हैं, खून बहता है। आदमी की चीख कमरे में गूंज जाती है। कोने में छुपे चश्मीश लड़के और लड़की कांपने लगते हैं। डर के मारे वे पीछे हटते हैं। तभी लड़की की नजर कमरे के एक कोने पर जाती है। वहां एक सड़ी गली लाश पड़ी होती है, आंखें खुली हुई, शरीर आधा खाया हुआ। लड़की खुद को रोक नहीं पाती और चीख पड़ती है। उसकी चीख के साथ ही प्रिंसिपल और मैनेजर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ती है। उनकी आंखों में भूखे शिकारी जैसा भाव है। वे दोनों उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। चश्मीश लड़का हिम्मत जुटाता है, दोनों को जोर से धक्का देता है। वे जान बचाकर भागते हैं सीधे हॉस्टल के कमरे में। दरवाजा बंद होता है, सांसें थमी हुई है। तभी वे अलमारी खोलते हैं और अंदर हैंडसम लड़का छुपा हुआ बैठा होता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा। बिना रुके उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे कमरों की तरफ दौड़ती है, दोस्तों को इकट्ठा करती है और जो कुछ उसने देखा था सब बता देती है। अब सब समझ चुके हैं, यह कॉलेज सामान्य नहीं है। सब भागते हुए लैब की तरफ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की आंखें बदल रही हैं। उसकी सांसें अजीब हैं,
वह पहले ही पूरी तरह संक्रमित हो चुका है। अचानक वह पागलों की तरह उन पर टूट पड़ता है। कांच टूटता है, इंस्ट्रूमेंट गिरते हैं और लैब एक बार फिर डर का अड्डा बन जाती है। जब डॉक्टर उन सबको एक एक करके मारने ही वाला होता है, उसकी आंखों में कोई इंसानी भावना नहीं बची होती। हाथ में पकड़ा हथियार धीरे धीरे ऊपर उठता है। सबकी सांसें रुक जाती है। उसी पल साइंटिस्ट के चेहरे पर डर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई देती है। वह अचानक पीछे हटता है और अपने बैग में हाथ डालता है। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें खतरनाक हरा रंग का केमिकल भरा होता है। डॉक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही साइंटिस्ट पूरी ताकत से वह केमिकल डॉक्टर के चेहरे पर फेंक देता है। चस तेज आवाज आती है। डॉक्टर जोर से चीखता है। उसकी त्वचा कुछ ही सेकंड में जलने लगती है। आंखें सफेद हो जाती हैं और फिर धड़ाम डॉक्टर वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। कमरा एकदम शांत। साइंटिस्ट कांपते हाथों से बची हुई शीशी फिर से बैग में रखता है। वह तेज आवाज में कहता है, यहां से निकलो अभी। सब लोग भागते हुए कॉलेज के बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचते हैं। दरवाजे बंद होते हैं, इंजन स्टार्ट होता है और गाड़ी तेजी से कॉलेज से दूर भाग निकलती है। भागते हुए रास्ते में अचानक डैशबोर्ड पर पेट्रोल की लाइट जल उठती है। सन्नाटा छा जाता है। हैंडसम लड़का घबरा कर बोलता है, पेट्रोल खत्म होने वाला है। थोड़ी दूर आगे एक सुनसान पेट्रोल पंप दिखाई देता है। चारों तरफ अंधेरा, कोई इंसान नहीं। गाड़ी रुकती है। साइंटिस्ट अकेला ऑफिस की तरफ बढ़ता है पैसे देने के लिए। ऑफिस के अंदर पीली सी लाइट जल रही होती है। काउंटर पर एक आदमी चुपचाप बैठा होता है। साइंटिस्ट जैसे ही पास आता है, वह आदमी अचानक सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और अगले ही पल वह हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। कुर्सी गिरती है, शीशा टूटता है। आखिरकार साइंटिस्ट फिर से वही खतरनाक केमिकल निकालता है और उस आदमी पर फेंक देता है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है और तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट भारी सांस लेते हुए बाहर आता है। बाहर आकर वह सबको गंभीर आवाज में कहता है, मुझे शक है हम में से भी कोई एक संक्रमित हो सकता है। सब एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। साइंटिस्ट एक और छोटी बोतल निकालता है। यह केमिकल संक्रमण दिखा देगा। सबसे पहले सारे लड़के अपने चेहरे पर केमिकल डालते हैं, कुछ नहीं होता। फिर लड़कियों की बारी आती है। चश्मिश लड़के की गर्लफ्रेंड टेस्ट पास कर लेती है, लेकिन साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड चुपके से केमिकल चेहरे पर डालने का नाटक करती है। असल में वह उसे बचा लेती है। कोई कुछ नहीं समझता। फिर हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड आगे आती है। जैसे ही केमिकल उसके चेहरे के पास जाता है, उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। सब सन्न, सब समझ जाते हैं वही संक्रमित है। डर के मारे वह लड़की झट से गाड़ी की चाबी छीनती है और सबको वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाती है। अब साइंटिस्ट के पास सारा केमिकल खत्म हो चुका होता है। बिना केमिकल उनका बचना नामुमकिन है। मजबूर होकर वे लोग फिर से कॉलेज की तरफ लौटते हैं। कॉलेज के अंदर हालात पहले से भी ज्यादा भयानक होते हैं। हर तरफ चीखें, खून, संक्रमित लोग छात्रों को
पकड़ पकड़ कर क्रिएचर बना रहे होते हैं। डर के मारे हैंडसम लड़का और चश्मिश लड़के की गर्लफ्रेंड भागकर एक क्लासरूम में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद। कुछ ही देर में साइंटिस्ट और चश्मिश लड़का भी वहां पहुंच जाते हैं। सब थकी सांसों के साथ खड़े होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। मैनेजर मैडम अंदर घुस आती हैं। उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका होता है। वह हमला करने ही वाली होती हैं कि साइंटिस्ट पीछे से उन्हें पकड़ लेता है। वह चिल्लाता है, मार डालो इसे अभी। हैंडसम लड़का जेब से तेज धार वाला चाकू निकालता है और पूरी ताकत से मैनेजर मैडम के पेट में घुसा देता है। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है अब सब खत्म हो गया। मैनेजर मैडम मर चुकी हैं, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है। जैसे ही वे सब आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक फर्श पर पड़ी मैनेजर मैडम की एक आंख धीरे से खुल जाती है। सबके कदम वहीं थम जाते हैं। वो किसी मरे हुए इंसान की तरह नहीं उठती, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा की तरह झटके से खड़ी हो जाती है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। रीड अजीब तरीके से मुड़ती है और देखते ही देखते उसका शरीर अपने असली खौफनाक क्रिएचर रूप में बदलने लगता है। कमरे में हवा तक जम जाती है। उसी पल साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड, जो अब तक सबको धोखा दे रही थी, अचानक आगे बढ़ती है। उसके हाथ में वही बचा हुआ खतरनाक केमिकल होता है। बिना एक पल गंवाए वह पूरी ताकत से केमिकल मैनेजर मैडम के ऊपर फेंक देती है। तेज सिसकने जैसी आवाज आती है। मैनेजर का शरीर जलने लगता है। वह दर्द से चीखती है और कुछ ही सेकंड में धड़ाम वो हमेशा के लिए वहीं ढेर हो जाती है। अब उन सब के पास सिर्फ एक ही केमिकल की बोतल बची होती है। सभी एक दूसरे की ओर गंभीर नजरों से देखते हैं। तभी फैसला होता है, किसी एक को बाहर जाकर मदर क्रिएशन यानी मुख्य परजीवी को खत्म करना होगा। हैंडसम लड़का हिम्मत दिखाता है। वह बोतल उठाता है और अकेला क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद। बाकी सब अंदर उसका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर से आवाज आती है, मैं हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। सब राहत की सांस लेते हैं। वे भरोसा करके दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अगले ही पल हैंडसम लड़का उस कीमती केमिकल की बोतल जमीन पर फेंककर तोड़ देता है। छन्नन शीशी टूट जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है, हैंडसम लड़का भी पूरी तरह संक्रमित हो चुका है। ये सबसे बड़ा धोखा था। साइंटिस्ट चीख कर कहता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे हर हाल में लैब जाना होगा नया केमिकल बनाने। वह लैब की तरफ भागता है। उधर चश्मिश लड़का अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी खड़ी बस की तरफ दौड़ता है। बस के अंदर घुसते ही उसकी रूह कांप जाती है। वहां हैंडसम लड़के की वही गर्लफ्रेंड बैठी होती है जो पहले गाड़ी लेकर भागी थी। अब वह पूरी तरह क्रिएचर बन चुकी होती है।
अजीब आवाज में वो कहती है, तुम भी हमारे जैसे बन जाओ, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। धीरे धीरे बाकी सारे संक्रमित लोग भी बस को घेर लेते हैं। चारों तरफ खतरा। आखिरी पल में चश्मिश लड़का हिम्मत जुटाता है और बस से कूदकर फिर से क्लासरूम की तरफ भागता है। क्लासरूम के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड और साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड बैठी होती हैं। चश्मिश की गर्लफ्रेंड कांपती आवाज में कहती है, हमें यहां से अभी निकलना होगा। तभी साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और वह अपना असली भयानक क्रिएचर रूप दिखा देती है। उसी वक्त चश्मिश लड़का वहां पहुंचता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और दोनों भागने लगते हैं। पीछे पीछे वह खौफनाक क्रिएचर तेजी से लपकती है। दोनों कॉलेज के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। चश्मिश लड़का कहता है, तुम मां यहां से निकल जाओ। जैसे ही वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है, साइंटिस्ट और उसकी संक्रमित गर्लफ्रेंड वहां आ जाते हैं। वो चिल्लाती है, रुको, ये लड़की भी संक्रमित है। साइंटिस्ट यकीन नहीं करता, लेकिन अगले ही पल चश्मिश की गर्लफ्रेंड अपना असली खौफनाक रूप दिखा देती है। वो अचानक साइंटिस्ट पर हमला कर देती है। चश्मिश लड़का दौड़कर साइंटिस्ट को बचाता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन खतरा अब भी जिंदा है। अचानक साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड अपने सबसे भयानक रूप में सामने आती है। उसके लंबे टेंटिकल्स निकल आते हैं। वह साइंटिस्ट को जकड़ लेती है और जोर से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। साइंटिस्ट नीचे गिरता है। सब कुछ शांत। वह हिलता तक नहीं। चश्मिश लड़का उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई हरकत नहीं। लगता है वह मर चुका है। डर के मारे चश्मिश लड़का दीवार के पीछे छुप जाता है। वह खौफनाक लड़की उसे लुभाती है, संक्रमित हो जाओ, हम सब साथ रहेंगे। चश्मिश जंगल की तरफ भागता है। वह भी पीछा करती है। एक टेंटिकल उसके शरीर में घुसाने ही वाला होता है। चश्मिश आखिरी ताकत से उसे पकड़ लेता है और तभी चमत्कार होता है। साइंटिस्ट जो मरा नहीं था, लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा होता है। उसके हाथ में वही आखिरी केमिकल होता है। वह पूरी ताकत से उसे अपनी भयानक गर्लफ्रेंड पर फेंक देता है। वह तड़पती है, चीखती है और वहीं मौत के घाट उतर जाती है। असल में वही मदर पैरासाइट थी। उसके मरते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और भी मज़ेदार और ख़तरनाक मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ हर बार कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।